हेलो दोस्तों, मैं आनंद। आप सबका का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक जेएसआर में। टेक जेएसआर एक और नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। यह नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से, जो कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, मल्टीटास्किंग स्टाफ और साथ में हवलदार का वैकेंसी निकल के आया है। चलिए इसके रिगार्डिंग आके बात करते देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले ही निकल चुका था। इसका ऑनलाइन सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 30/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है और ये 21/7/2023 तक चलेगा। इसका लास्ट डेट जैसे यहाँ पे 21/7/2023 आप रात 11 बजे तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट आपको 22/7/2023 तक लास्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चालान के माध्यम से, ऑफलाइन चालान के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो 23 तारीख को चालान जनरेट होगा और 24 तारीख को आपको बैंक के थ्रू चालान जमा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है, अगर आप फॉर्म फिलअप के टाइम किसी भी कारण में अगर कुछ गलती हो जाता है तो आपको 26, 27 और 28 3 दिन आपको यहाँ पे मिलता है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे सीबीटी का जो टेंटेटिव मतलब मंथ है वो सितंबर मंथ में आपको इसका एग्ज़ाम होने को देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे और आप नोटिफिकेशन नंबर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका। चलिए आगे इसके बात करते हैं। इसमें आपका जो पे लेवल रहने वाला है यहाँ पे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पे लेवल 1 रहने वाला है और 7th पे कमीशन का जो ये है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे हायर किया जा रहा है। यहाँ पे सिटीजनशिप नेशनलिटी जो दिया गया है, यहाँ पे आप ये से हैं, अगर भारत से हैं तो भी भर सकते हैं, और जो नेपाल और भूटान से है वो भी भर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट यहाँ पे डी में जैसे दिया गया है जो कि बाहर से हैं और यहाँ पे परमानेंटली अभी सेटल हैं तो वो भी इसमें भर सकते हैं। चलिए आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे 18 से जो 25 है वो एमटीएस में और 18 से 27 में जो है वो हवलदार में भर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ नहीं भर सकते हैं, कोई भी आपको एक भरना पड़ेगा, या तो आप एमटीएस भरिए या हवलदार भरिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें जो यहाँ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो दिया जाता है, एसटी एससी का 5 साल और ओबीसी का 3 साल, पीडब्ल्यूडी का 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी का 13 साल और एसटी एससी का 15 साल दिया गया है। और एक सर्विसमैन के लिए अलग से 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। उसी तरह कोई भी डिफेंस में डिसेबिलिटी हुए हैं तो जनरल में वो यहाँ पे देख लेंगे अपना कि कितना साल आपको मतलब एक्स्ट्रा दिया गया है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए मतलब सब्सक्राइबर की व्यवस्था है। अगर कोई स्टूडेंट मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो सब्सक्राइबर लेना चाहता है तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना होगा, तभी आपको यहाँ पे मतलब सब्सक्राइबर मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए अलग से कुछ प्रोसेस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइबर जो लेना चाहता है वो उसका मिनिमम डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए। उससे अगर कम है तो आपको मतलब सब्सक्राइबर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर 40% से अधिक है तो आपको सब्सक्राइबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मेन ये जो पार्ट है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का है। आपको इसमें भरने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको मैट्रिक चाहिए। अगर आप मैट्रिक से पास आउट हुए हैं, मैट्रिक मिनिमम मैट्रिक है, 10th पास है, 10th पास अगर 10th आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन जब आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपको सर्टिफिकेट वगैरह निकाल लेना होगा, क्योंकि उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब मांगा जाता है। चलिए अरे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई देखते हैं, किस तरह अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है sscnic.in में जाके वहाँ पे करियर सेक्शन में जाएंगे तो आप उसमें उधर मतलब आगे सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म पूरा
भर देना होगा। जो अगर पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के इंटर करने से ही उसका पूरा डिटेल्स आ जाता है। बाद में कुछ भर देना होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो उसके बाद उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। अगर जो पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे दिया गया कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो साथ में आपको अपना स्मार्टफोन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मतलब फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ता है। आप कहीं भी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या तो सामने कहीं कैफ़े है या तो सीएससी सेंटर, कहीं भी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ये है कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको पे करना पड़ेगा जितने भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे वुमेंस कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। तो मैं बोलना चाहूँ कि जितने भी मतलब वुमेंस स्टूडेंट है, ST SC और डिजेबिलिटी स्टूडेंट है, वो मतलब आपको फ़ी पे करना नहीं पड़ रहा है। बस ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, ऑनलाइन फ़ीस जो कैफ़े में लेता वो आप पे कर दीजिए, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें आप मतलब ज़रूर भरें। और ख़ासकर आजकल तो सबको एलिजिबल है, 10th पास तो सबका मिनिमम है ये है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको भीम UPI या नेट बैंकिंग, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप SBI के ब्रांच से चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया था कि आपको कब तक पेमेंट करना है, कब ऑनलाइन पेमेंट कब होगा और चालान के थ्रू पेमेंट कब से कब तक होगा। मैं ऊपर भी बता चुका था कि यहाँ पे जैसे दिया गया विंडो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन, कोई भी अगर कुछ भी अगर गलती होता है तो फॉर्म फिलअप के टाइम आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने का अलग से फ़ी आपको पे करना होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पार्ट में आपको हाईलाइट कर दिया गया है। अगर आप करेक्शन कराते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ेगा। तो फ़ी पे भी आपको वही ऑनलाइन UPI से कर सकते हैं आप। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख लेंगे, जो भी स्टूडेंट जिस रीजन के हैं, जैसे सेंट्रल रीजन का यहाँ पे दिया गया है। सेंट्रल रीजन का बहुत सारा यहाँ पे सेंट्रल रीजन है। सेंट्रल रीजन में इस यहाँ पे सेंटर सब दिया है, वो सेंटर आप चूज़ कर लेंगे। ईस्टर्न रीजन का यहाँ पे है, और यहाँ पे कर्नाटका केरला रीजन का है। उसके नीचे यहाँ पे मध्य प्रदेश सब रीजनल का है यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इधर दिया गया है। अब नॉर्थ रीजन का है, साउथ वेस्टर्न रीजन का है, साउथर्न रीजन का है, वेस्टर्न रीजन का है। जो भी जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो अपना जो एग्जाम सेंटर है वो आप चूज़ कर लेंगे, ताकि आपको मतलब जहाँ सुविधा हो वहाँ पे आप चूज़ कर सकें। एक बार मतलब सेंटर चूज़ करने के बाद, सबमिशन के बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर अंडरलाइन कर दिया गया है कि एक बार आप अगर चूज़ करते हैं तो आपको दोबारा उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर एग्जामिनेशन का किस तरह होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले CBT होने वाला है, और PS फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बस हवलदार के लिए जो भरेंगे उनके लिए PS फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। चलिए आगे तरफ देखते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो CBT होने वाला है उसमें किसमें कितना मार्क्स आने वाला है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 सेशन होगा, पहला सेशन और दूसरा सेशन। पहला सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एबिलिटीज़ होगा। इसमें 20-20 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसमें सेशन 1 में आपको कोई नो नेगेटिव मार्किंग है। आप जितना भी गलत कीजिए आपको कोई मार्क नहीं कटेगा। लेकिन सेशन 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग है, वो भी अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर भरते हैं तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया कि अगर सेशन 1 जैसे टाइम 45 मिनट आपका टाइम कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टाइम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि गलती ना करें। क्योंकि सेशन 1 में अगर आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेशन 2 में अगर गलती करते हैं तो आपको
मार्क्स में मैंने कटौती की जाएगी, जो कि यहाँ पे इधर मेंशन कर दिया गया है। देखते हैं इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आप इधर देख लेंगे, जो भी स्टूडेंट अगर भरते हैं तो सिलेबस आप देख लेंगे। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको जो रनिंग है, मतलब 15 मिनट में आपको 1600 मीटर 15 मिनट में 1600 मीटर मतलब रनिंग करना होगा, और 20 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जो हाइट होने वाला है, मतलब ये हवलदार के लिए हाइट जो होने वाला 157.5 सेंटीमीटर होने वाला है, रहने वाला है। और चेस्ट 81 सेंटीमीटर मतलब एक्सपेंशन के साथ। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, और वेट जो 48 की। अगर कोई भी इसमें फॉर्म भरता है तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होता है तो बाद में जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए, यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो साथ में अगर कभी एडमिट कार्ड निकलता है तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने के टाइम आपको 2 ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, 2 मतलब ओरिजिनल लेटेस्ट पासपोर्ट साइज और ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी यहाँ पे जो मेंशन कर दिए वो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब 10th पास का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो मांगा जाएगा, वो आपको ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसीड्योर, मतलब सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहने वाला है इसमें दिया गया। जैसे आप मिनिमम आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 30% मिनिमम लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट ये के लिए। अगर मेरिट में आना है तो आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट में आएंगे। अगर क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के लिए आपको मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। और EWS और OBC के लिए 25% आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। और अदर कैटेगरी के लिए आपको 20% लाना पड़ेगा, जैसे ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। ऐसे क्वालिफाई करके फ़ायदा क्या है आपको? अगर इनकेस अगर मार्क्स सेम आता है किसी भी ये में, तो उस ये में जैसे कि यहाँ पे दिया गया, अगर किसी का भी मार्क्स अगर सेम आता है तो उसमें सबसे पहले मार्क्स जो जनरल अवेयरनेस का सेशन 2 का है, उसका मार्क्स अगर जिसका ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा। उसका टोटल मार्क्स ऑफ सेशन 1 का, सेशन 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका होगा उसका ले आएगा। और उसमें भी मतलब सेम होगा, तो डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा, मतलब ओल्डर होगा, एज सबसे ज़्यादा होगा, उसको प्रेफर कर दिया जाएगा। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से अगर वो भी मैच करता है तो उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जिसका आगे पीछे होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। फिर थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन द नोटिस of examination very carefully. The notice examination printed both in Hindi or English. In case disputed, the English version will prevail. आपको जो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में फॉर्म भरने के टाइम। और यहाँ पे अगर भरना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही भर देना होगा। लास्ट डेट का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर बहुत प्रॉब्लम करता है इसका। और कोई भी अगर भरना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट हाफ में ही भरना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ के बाद इसका सर्वर स्लो हो जाता है। फिर रिजेक्शन किस कारण रिजेक्ट कर सकता है ये आपको यहाँ पे दिया गया है ऊपर में। और यहाँ पे अगर आपको रिजेक्ट करता है तो उसको मेल के माध्यम से या तो ऑनलाइन आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है करके। चलिए, यहाँ पे नीचे में फॉर्मेट दिया गया है। कुछ भी अगर जैसे फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनेशन ऑफ ये, जैसे कि यहाँ ये वाला है आपको सब्सक्राइबर के लिए, ये वाला आपको फॉर्म भर के ये में मतलब जमा करना पड़ेगा, तभी आपको सब्सक्राइबर मिलेगा। चलिए, नीचे में तो सब फॉर्मेट ही दिया गया है। ये सब अभी जरूर जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका फुल फॉर्म फिलअप प्रोसेस, मतलब किस तरह फॉर्म भरना पड़ेगा वो उसमें बताएंगे।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।